नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से। दोस्तों, कितना अच्छा होना कि अगर हमें अपनी मैनिफेस्टेशन जो हमें करना है, अगर हम किसी को लेटर लिख दें और वो लेटर पढ़ के हमारी जो भी विश है वो पूरी कर दे। तो हाँ दोस्तों, मैं यही बताने जा रही हूँ कि आज हम एक ऐसा ही लेटर लिखने जा रहे हैं और बड़ा सिंपल सा लेटर है, बड़ा सादा सा लेटर है। हम ये लेटर गार्डियन एंजल्स को लिखने जा रहे हैं। हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारी विश है, जब भी हम उसको हम प्रे करते हैं भगवान के सामने खड़े होके या कहीं पे भी, तो हम कहते हैं ना कि काश कोई एंजल आ जाती और हमारे विश को पूरा कर देती, कोई परी आके हमारी दुनिया बदल देती। तो बस हम उन्हीं परियों को हम बुलाने जा रहे हैं और उन्हीं परियों से हम अपनी विश बताने जा रहे हैं, उनको ही हम अपनी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, आपको एक प्लेन वाइट पेपर लेना है। आप एक प्लेन वाइट पेपर ले लीजिए। उस वाइट पेपर पे उस वाइट पेपर पे आप सबसे पहले, जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी को भी, आप जब पत्र लिखते हैं तो ऊपर उसका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद आप लेटर लिखते हैं, उसके बाद नीचे आप जो भी अपना थैंक यू या लास्ट में जैसे आपको ख़त्म करना होता है वैसे करते हैं। तो आप उस लेटर में, उस पेपर पे सबसे पहले ऊपर आप लिख दीजिए 2 गार्डियन एंजल्स। 2 गार्डियन एंजल लिख दीजिए। 2 गार्डियन एंजल लिखने के बाद उसके बाद लिख दीजिए आप जो भी आपकी विश है वो आप लिखिए। आप जैसे किसी को बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, वैसे ही आप गार्डियन एंजल्स को लिखिए। आप लिख सकते हैं डियर गार्डियन एंजल्स, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि डियर गार्डियन एंजल्स, मेरी ये मनोकामना है कि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए, या मुझे जल्दी से सोलमेट मिल जाए, मुझे जल्दी से पैसा मिल जाए, मुझे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। कोई सी भी छोटी बड़ी विश आपको वो लिखनी है उसमें, मुझे ये जल्दी से मिल जाए, आप मुझे ये मेरी विश प्लीज़ जल्दी से पूरी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बस इतना ही आपको लिखना है। इतना लिख के और आपको नीचे फिर अपना थैंक यू लिखना है, थैंक यू गार्डियन एंजल, या फिर योर सिंसियरली, जैसे हम स्कूल में लिखते थे फॉर्मल लेटर, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पूरा कंटेंट लिख सकते हैं अपना, और नीचे लिखने के बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर ज़रूर करिएगा। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद आप वहाँ पे डेट डाल दीजिए। आप डेट डाल दीजिए, आपका लेटर हो गया ये रेडी। ठीक है, आप इस लेटर को किसी भी पेन से लिख सकते हैं, किसी भी, इसमें ब्लैक का भी कोई वो नहीं है, आप किसी भी पेन से आप लिख दीजिए इसको। बस आपको लिखते समय पूरे अपने दिल और दिमाग को एक जगह रख करके आपकी जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी विश है वो सारा उसमें लिख दिया आपने। अच्छा, अब जब आप इसको लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा, और कुछ नहीं ना, तो अब हम यहाँ पे यूनिवर्स की जो नेचुरल चीज़ है उसकी हम एनर्जी यहाँ पे हम अपने पास रखेंगे, और वो है एक कैंडल ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं, पानी की एनर्जी है या फिर हमारे साउंड की है, ये सारी एनर्जीज़ हैं, लीफ की है, वो सब लिविंग जो भी नेचर से रिलेटेड है वो सारा यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो बस उनकी एनर्जीज़ अगर हम यूज़ करते हैं अपने किसी मैनिफेस्टेशन में तो वो ज़्यादा अच्छे से होती है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कैंडल लाइट करेंगे। आप एक मोमबत्ती जला के रख लीजिए सामने। मोमबत्ती में आप 1 या 2 जो भी आपको, मोमबत्ती आप जलते रहने दीजिए जिस समय आप ये लिख रहे हैं। ठीक है, लिखने के बाद आप इसको आराम से फोल्ड करिए। ठीक है, एंड कोशिश करिए कि जहाँ पे आप ये लिखना शुरू कर रहे हैं अपना लेटर, वहाँ पे ना आप थोड़ी खुशबू बिखेर दें, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जीज होती हैं ना, ये खुशबू से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आप किसी गार्डियन एंजल को लेटर लिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं गार्डियन एंजल आए वहाँ पे, वो सुने, उस लेटर को देखे। कोशिश करिए कि आप, अगर परफ्यूम है, परफ्यूम तो सबके पास होता है, परफ्यूम है तो आप वहाँ पे ना थोड़ा सा परफ्यूम मार दीजिए ताकि वो खुशबू वाली जगह हो जाए। आपने देखा है हम भगवान की पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं, वो इसीलिए कि वहाँ पे खुशबू बिखरे। ये सब एनर्जीज हैं। मूर्ति जो रखी है आपने वो, उसमें एनर्जी ही है, भगवान की एनर्जी है, एनर्जीज का ही सारा खेल है, और ये एनर्जीज खुशबू से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कोशिश करिए कि वहाँ पे आप खुशबू स्प्रे करिए। बल्कि हम अपने ऑरा को भी क्लीन कर सकते हैं
अगर आप किसी भी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं या कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा ना गुलाब जल अपना एक छोटे से बॉटल में आप रख लीजिए, जिसमें छोटा सा स्प्रे बॉटल हो। जब भी आपको मौका मिले आप हल्का सा भी निकाल के ना एनवायरनमेंट में भी आप मार देंगे, तो वो जो वहाँ पे नेगेटिविटी है वो आपके लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। आप बड़े अच्छे से अपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएंगे। इवन आप अगर एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं, कोई सोलमेट से मिलने जा रहे हैं आप पहली दफ़ा, तो भी अपना ऑरा क्लीन करके जा सकते हैं, सो दैट आप जब जाएं तो आपको वहाँ पे ना कोई भी नेगेटिविटी फील ही ना हो आपके अगेंस्ट किसी को भी। आप इतने पॉजिटिव रहें। आप डेली भी आप रोज़ाना में भी अपने आप पे आप स्प्रे लगाना बहुत अच्छी बात है। आप जितनी अच्छी खुशबू आप में से आएगी, उतने ही आप अट्रैक्टिव हर एक को लगेंगे। ठीक है, अच्छी खुशबू हर इंसान को खींचती है। उसी तरह से यही खुशबू गार्डियन एंजल्स को बुलाएंगी हमारे उस लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए। अब जब ये लेटर आपने लिख दिया है, तो इसको करना क्या है, आप इस लेटर को फोल्ड करके अपने पूजा वाले स्थान पे आराम से रख सकते हैं, या आप कहीं पे भी इसको किसी डायरी में भी कहीं पे भी आपका जहाँ पे इसको आप छुपाना चाहते हैं कि भाई कोई देखे नहीं कि आपने इसमें क्या लिखा है, आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए। रख के आप भूल जाइए। आपने उस टाइम पे उनको बुला लिया गार्डियन एंजल्स को, आपने अपना लेटर लिख दिया। ठीक है, लेटर लिख के उनको दे दिया, आपने उसको रख दिया, आपका हो गया काम खत्म मैनिफेस्टेशन का। अब आप अपना मोमबत्ती वगैरह जो भी आपने जला रखा था उसको आप वहाँ से हटा लीजिए। अगर आपके पास कोई परफ्यूम नहीं है तो आप अगरबत्ती जला लीजिएगा वहाँ पे, कम से कम उसकी खुशबू आ जाएगी, क्योंकि ये खुशबू ही अट्रैक्ट करेंगी गार्डियन एंजल्स को। एंड आपको दिल से फील करना है कि वो आ चुके हैं एंड यू आर राइटिंग योर लेटर्स टू देम। Okay, so this is how you're going to attract your wish, your dream, and this is going to do wonders to you. This is really going to help you in manifesting your wish very fast, because you have written a direct letter to God, to universe, to guardian angels who are coming and who have been sent by universe to you only because you are calling them. So this is something which I wanted to tell you, और इस तरीके से करके आप आराम से अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आप किस तरह से लेटर लिख करके आप गार्डियन एंजल्स को बुला सकते हैं और उनसे अपना लेटर, विश का लेटर आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये करके देखिए और बहुत जल्दी आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ, मेरी मनोकामनाएं आपके साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। नमस्कार।